स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी जो है ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 2 है और हाई स्कूल का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, बहुत सारे क्या 2-3 बताएं, उसी से पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। आज हम कुछ बताने वाले हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज 8.2 है, पूरी क्लियर हो जाएगी आप। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट आप लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। देन हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग लाइक कर दें फटाफट। चलिए आज हम लोग 8.2 एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले। तो सबसे पहले 8.2 में जो है इसमें आपको मान आने चाहिए। मान कैसे कि साइन का 30 डिग्री का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, कॉस के मान आने चाहिए। तो इस मान निकालने के लिए हम आपसे सिर्फ इतनी बात करें कि साइन, कॉस और टैन, बस साइन, कॉस और टैन को 90 डिग्री तक निकाल लो, बाकी हम पे ढील दो, हम निकलवा देंगे। केवल 90 डिग्री तक याद करना है साइन, कॉस, टैन का, बाकी कुछ नहीं याद करना। फिर कोई भी दुनिया का मान हो आप निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो इसको शुरू करने से पहले आपको केवल 90 तक याद करना है, साइन, कॉस, टैन। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में है कि साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि भाई 1/2 होती है। अब उसके बाद आ गया कि भाई ये बताओ कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये तो गलत बात है कि आपने कहा था कि साइन, कॉस, टैन की 90 तक याद करनी है, हमने याद कर ली, लेकिन भाई कॉसेक 30 की तो आपने नहीं कहा था। तो रुको लल्ला, आप जानते हैं ना साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो जरा देखो साइन 30 की वैल्यू आती है कि नहीं? आती है, क्योंकि हमने कहा था याद करिए। तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू का जस्ट उल्टा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 और 1/2 का उल्टा 2/1 इक्वल टू 2। बस कुछ नहीं करना मेरे लाल, बस इतना करना है गुरु, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि कॉट 90 की वैल्यू बताओ, तो आप लोग कहेंगे सर जी ये गलत बात है, कॉट नहीं बताया, साइन, कॉस, टैन बताया आपने। तो हम क्या करेंगे भैया, ठीक है कॉट किसका उल्टा? टैन। टैन 90 की वैल्यू तो आपको याद होगी। तो कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल याद है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। टैन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और टैन इनफाइनाइट को लिख सकते हैं हम लोग 1/0 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/0 का मतलब ही इनफाइनाइट होता है। अब कॉट 90 की निकालना है, कॉट 90 का मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो जस्ट उल्टा करेंगे तो 0/1, इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप लोग मान निकालना सीख गए कि नहीं? अब लेकिन मेरे लाल कभी कभी आएगा आपका कि भाई बताओ साइन 120, ये भी तो आएगा कि भाई साइन 120 का मान बताओ। तो साइन 120 कहेंगे गुरुजी हमने तो पढ़ा नहीं है ना, आपने कहा है केवल कहा है साइन, कॉस, टैन की याद करो, वो भी 90 तक, लेकिन ये साइन 120 आ गया, इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं। अब ये चार्ट जो है गौर फरमाइएगा, इस चार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये चीज़, ये चतुर्थांश जानते हैं? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक। अच्छा ये कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? ऐसे लेटा हुआ 0 और ऐसे मेजरमेंट करेंगे, ये कितना परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा? π/2 होगा कि नहीं? अब π/2 इधर साइड आ गया, ये कितना हो जाएगा? 180। एक रेखा कितने डिग्री को होती है? रेखा भाई साहब ये वाली लाइन, आपकी रेखा और सुरेखा नहीं, ठीक है। तो एक रेखा पर एक 180 डिग्री का होता है, इतनी बात ध्यान रखिए। फिर यही 180 डिग्री वाला ऐसे आ जाएगा, तो ये 270 हो जाएगा भाई। 90 यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 270 को हम लोग लिख देते हैं 3π/2, ठीक। रेडियन में मान होता है इसका। और फिर कितना आ जाएगा? ऐसे पूरा राउंड करते हुए फिर एक राउंड बनाया, कितना? 360 हो जाएगा, इसको लिखते हैं 2π। क्लियर है? अच्छा 2π हो गया। अब हम लोग बताते हैं इसका क्या होता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, इसको ए कह देते हैं, इसको एस कह देंगे, इसको टी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, और एस का मतलब होता है साइन, और साइन को उल्टा कॉसेक। टी का मतलब होता है टैन,
और बॉस tan का उल्टा कॉट, और सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा। बस 2 मिनट। अब इधर अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। अच्छा ये बताओ, इस वाले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा रहता है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम ही होगा। इधर कहीं मान लो कि ये है यहाँ बिंदु ऐसे, तो ये 90 से तो कम ही है, क्योंकि इधर तो जा नहीं रहा है, इधर है, तो इसको कर देते 90 से कम, 90 माइनस थीटा यानी पहला चतुर्थांश। अब जस्ट तुम इधर से इधर साइड हो जाओगे तो कितना हो जाएगा, 90 से ज़्यादा, 90 प्लस थीटा। लेकिन बहुत 180 से कम भी तो है, तो इधर लिख देंगे 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार करेंगे कितना, 180 से ज़्यादा यानी कि 180 प्लस थीटा, और इधर कर देंगे 270 से कम, 270 माइनस थीटा। इसी प्रकार इधर कर देंगे 270 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, और इधर कितना हो जाएगा 360 प्लस थीटा। बस कुछ नहीं करना आप लोगों को। और एक चीज़, चेंज का परिवर्तन जान लो कि साइन जो है, साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। कॉसेक जो चेंज होगा सेक में, और सेक जो चेंज होगा कॉसेक में, और जो कॉट चेंज होगा टैन में, और टैन चेंज होगा कॉट में। ये चेंज के नियम है, और ये चेंज कब करते हैं हम अभी बताते हैं। यहाँ पे डबल स्टार लगा के लिख लेना कि भाई जैसे हमारे पास कौन कौन से कोण होते हैं, 90, 180, 270 और 360 ही तो होते हैं। देखो 0, 90, 180, 270 और 360, चारों हो गए। अच्छा, जब तुम्हारे पास कोण कितना होगा 90 और 180, सॉरी 90 और 270, जो तुम्हारा ये है ये नो चेंज, मतलब साइन है तो चेंज होगा कॉस में, तो ये होगा चेंज। लेकिन अगर कोण आपका 180 है और 360 है तो ये जो है ये नो चेंज होगा। बस ये डबल स्टार लगा के अब बोल रहे 360 हो गया है, ठीक है। तो 90 और 270 होगा तभी आपका चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। अब मान लो कि हमने पूछा था कितना, कि गुरु हमने पूछा था साइन 120 का मान। अब तुमको 4 चीज़ों में से तोड़ के लिखना है। अब देखो 120 किसके नज़दीक है, तो नज़दीक तो आपका 90 की भी है, 180 की भी है, तो आप दोनों में से जो चॉइस हो वो कर लें। हम 90 से 120, हमने कहा था 120 किसके नज़दीक है, 90 के, तो हम इसको तोड़ के नहीं लिख सकते हैं 90 प्लस का 30 नहीं लिख सकते गुरु, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दूसरी बारी आई कि जरा देखो साइन 90 प्लस थीटा है कि नहीं, तो लिखेंगे साइन। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा थीटा है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में मैंने कहा था कि चेंज होगा, 90 डिग्री में चेंज, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो हमने कर दिया कॉस और आगे वाला थीटा कितना होगा कॉस 30 डिग्री। अब देखो जरा प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा कि माइनस, देखो कौन से चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश, और दूसरा चतुर्थांश का नियम ये कहता है कि साइन और कॉसेक प्लस में रहेंगे, लेकिन कौन है साइन है, तो साइन है तो किस में रहेगा प्लस में रहेगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी कि साइन 120 का मान √3/2। कुछ समझ में आवा। अच्छा इसको ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम अच्छा एक और क्वेश्चन इसी में करा दें, ठीक। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 150 का मान बताओ, तो आप लोग कहेंगे किसके नज़दीक है, 180 के, 90 में भी कर सकते हो, कोई गिला शिकवा नहीं है, रूल केवल फॉलो करना है। हम लिख सकते हैं 180 माइनस का 30, भाई 180 में से 30 घटाएंगे तभी तो 150 आएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन है 180 है, तो 180 नियम ये कहता है कि नो चेंज, साइन है तो साइन ही में रहेगा, साइन है तो साइन ही में रहेगा। अब देखो प्लस लगेगा कि माइनस का आएगा, तो 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश, दूसरे, और नियम क्या कहता है प्लस रहेगा, कितना आएगा 1/2। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60, सॉरी साइन 30 कॉस 60, साइन 30 और कॉस 60, ये वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू बिल्कुल पता है √3/2, इंटू कॉस 30 की वैल्यू बिल्कुल पता है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2,
cos 60 की वैल्यू 1/2, भाई साइन cos tan में 90 तक तो याद है, ठीक है। तो √3 गुणे √3 3 आया, 2 गुणे 2 4 आया, प्लस 1 गुणे 1 आया, 2 गुणे 2 4 आया। अब जोड़ो भैया 4 और ऊपर 3 + 1 = 4/4 = 1। ये आ गया। गुणा भाग तो कर ही लेते होंगे, भिन्न को हल कर ही लेते होंगे, ठीक। ये होता है कॉन्सेप्ट की पावर। वो कहते हैं ना कि हंसा बनने के लिए आप हिम्मत तो जुटा लेंगे, लेकिन हंसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? कमीनापन कॉन्सेप्ट का कमीनापन, कोई नहीं देगा ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको HBN क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन करा दें? चलो आपकी मर्जी है, करा देते हैं। बाकी आप लोग घर से भी करके लाइएगा। जैसा है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस का sin² 60, ये चीज दिए हुए हैं। तो 2 लिखा, 2 लिख दिया, इन दोनों के बीच में इंटू, हमें इंटू लगा दिया, ठीक है। लेकिन इंटू आप ऐसे लगाइए क्योंकि आप बड़े हो गए, 2 में तो पढ़ नहीं रहे, तो क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, इंटू हो गए, ठीक है। लेकिन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, ये कर दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, अब इसका स्क्वायर भी कर दिया हमने, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, अब इसका भी स्क्वायर कर दिया। कुछ दिख रहा है? ये प्लस में सेम चीज़ और ये माइनस में, ठीक है। तो सही हो गए दोनों, सही, ठीक है। कितना बचा? 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणे 1 बराबर 2, ये आपका आ जाएगा। तो फटाफट नोट कर ले आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार बहुत से सारे सवाल हैं, आप लोग आगे कर भी सकते हैं। चलिए और बता दे कहो तो, और बाकी करना, जो ना है तो वो कमेंट में पूछना। और हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और लिंक व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, फॉलो कर लेना। पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और कुछ दिन बाद नंबर भी हम दे देंगे यहाँ पे व्हाट्सएप का, आप पर्सनली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं 1 2 3 सवाल। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30, ये चीज़ है। तो ये बताओ कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 पूरे का बटे sec 30 की वैल्यू, आपको sec 30 की तो बताओ नहीं हो गुरु जी, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो cos का उल्टा होता है, तो 2/√3। cosec 30 की वैल्यू अभी बताया था 2 होती है, भाई sin 30 की वैल्यू 1/2, उसको पलट दो, 2 आ जाएगा। अच्छा चलो, 1/√2 हो गया पूरे का बटे, इसमें गुणा करके एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? √3, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2√3, आएगा कि नहीं? अच्छा देखो 4 चीज़ है, पहले वाले 2 पद को उसी तरह लिख दो, ये हमारा नियम कहता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले गुणा करा दो, बीच वाले का गुणा करा दो, ठीक है। तो हमारा नियम है पहले वाले 2 पद इसी तरह, और बस गुणा लगा के ये लास्ट वाले 2 पद उल्टा कर दो, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, तो √3 ऊपर और 2 प्लस 2 √3 इधर साइड हो गया। इतनी बात समझ में आई? चलिए और करें। अच्छा चलो इधर कर लेते हैं। ऊपर √3 में से 1 का गुणा कराओगे, √3 आया। अच्छा √2 का गुणा 2 में कराओगे तो ये आएगा 2√2, ठीक है। प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। अब √2 का गुणा इसमें कराएंगे तो बताओ कितना आएगा? 2√6 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अच्छा, आपको कुछ इसमें दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने कर लिया √3 और नीचे लिख दिया 2 कॉमन ले लिया, √2 बटाया प्लस √6। लेकिन मेरे लाल इतना कर सकते हो, सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन इतना आंसर आ नहीं रहा होगा हमारे हिसाब से, इसका मतलब इसको और हल करो। यही क्वेश्चन अच्छा है आपका, है तो इसको हम और हल करते हैं आंसर तक जाने की। आप इतना करके आएंगे फिर भी चलेगा, कोई नहीं काटेगा आपका सवाल, लेकिन इसके बाद भी हम हल कर सकते हैं, आंसर के चक्कर में रहते हो आप लोग तो। अच्छा √2 प्लस √6, इसका हम लोग करते हैं संयुग्मी गुणा। तो संयुग्मी गुणा क्या होता है?
कि हर वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, 2 था और √2 माइनस का प्लस का √6। तो इस वाले हर का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हमने कर दिया √2 माइनस का √6 बटे √2 माइनस का √6। इतनी बात को लोग समझ में आई? बिल्कुल आई। अब √3 का गुणा करो तो ये हो जाएगा √6। अब √3 का गुणा करो माइनस का √18। बिल्कुल बात सही है। अब नीचे ये 2 तो रहेगा ही, लेकिन भाई साहब जरा ये देखो, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 6। इतनी बात क्लियर होगी? चलो और करते हैं। √6 लिख दिया हमने अपने दिमाग से और √18 है। अच्छा ये बताओ, √18 तो हम इसको ये नहीं लिख सकते, 3 तिहाई 9 दूनी 18, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ अच्छा ये जोड़ा बना कि नहीं? अब √ से निकालते हैं तो जोड़ा एक बार आता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 2 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे लिख दिया 3√2, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे हिसाब से। चलो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लिखा हुआ है और गुणे लगा के 2 में से 6 गए माइनस का 4। अच्छा √6 माइनस का 3√2 अपॉन माइनस का 8। अच्छा और इसके आगे हल कर सकते हो, शायद आंसर आ रहा हो, आप लोग देखिएगा। इतना आ रहा है कि और कुछ? अच्छा ये वाला माइनस है तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके काट दे, तो ऊपर से जब माइनस वाला कॉमन लोगे तो आपस के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस हमने कॉमन लिया तो इधर आया 3√2 और माइनस का √6 बटे कितना आया माइनस का 8। माइनस माइनस सही, तो आंसर इतना आया। कोई दिक्कत? सबसे गजब का सवाल और लंबा भी, लेंदी सवाल इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और घर में आराम से समझिएगा। ना समझ में आए कमेंट करिए। तो आपके 3 सवाल हो गए और इस प्रश्नावली में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सबसे अच्छे सवाल है। बाकी आप लोग मान रख के आराम से कर लेंगे। और आगे जो है सही विकल्प है, सही विकल्प में भी मान रखना कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है? तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, भूलना ना भैया, कर दो। है ठीक है। जय हिंद, जय भारत।